और आज दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन से लेकर पेरिस तक लाखों लोगों ने योग किया। लेकिन इस बार योग दिवस की सबसे खास तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश और अक्सर भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तान से सामने आई। जी हां, पाकिस्तान के लाहौर में भी लोगों ने खुले मैदान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और उस दौरान योग किया। सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर योग कर रही हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो है लोग किस तरह योगा को देखते हैं नाउ डेज और बिफोर 20 इयर्स, आप क्या समझती हैं कि योगा को यहाँ पर किस तरह देखा जाता था? क्योंकि हम अपने मैंने बहुत कम देखा है कि योगा को कुछ रिलीजियस मैटर में भी उसको बुरा समझा जाता है। सबसे पहले तो हिस्ट्री थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे। अच्छा, योगा की एक बात है जो इतने लोगों को नहीं पता कि वो ओरिजिनेट हुआ विच इज नाउ नोन एज पाकिस्तान, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हालांकि इंडिया, हमारे दोस्त इंडिया वाले जो हैं उनको दे नीड टू ये इस सवाल को बड़ा सीरियस जवाब देना चाहिए था और उन्होंने सीरियस जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम तो 7000 साल से हैं। तो वो ट्रम्प क्या सोचता आजकल? दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रावलपिंडी के अयूब पार्क में योगा एक्सरसाइज के हवाले से सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। रिचुअल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी लोग समझते हैं कि रिलीजियस चीज है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से लोग इसको एसोसिएट करते हैं। और वैसे जो योगा है वो एक सेक्युलर चीज है, ठीक है। योगा करने के लिए आपको किसी रिलीजन से अबाइड बाय नहीं करना, ठीक है। आप भी कर सकते हैं योगा, मैं भी कोई भी कर सकता है, क्योंकि योगा में जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आसनास बोलते हैं और ब्रीदिंग जिनको प्राणायामा बोलते हैं, वो कोई भी कर सकता है और उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंडियंस जो हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कई लोगों को बड़ा बुरा लगेगा ये, लेकिन इंडियंस जो है ना, इंडियंस याद रखें, वो रॉन्ग साइड पे पता नहीं क्यों खड़े होते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल इंटरनेशनल योगा डे था और योगा तो रोज ही करना चाहिए। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको योगा करना चाहिए। और योगा भारतीय सनातन संस्कृति का दिया हुआ दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट है। विदेशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। देश के लोग इतना मैं नहीं देखता एक्साइटेड रहते योगा करने के, ठीक है, जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में भी योगा जो है प्रचलित होता हुआ नजर आ रहा है। लाहौर, कराची जैसे जगहों पे महिलाएं, आपको पता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, और टू बी ऑनेस्ट इंडिया की भी थोड़ी सी सोसाइटी ऐसी, थोड़े से वो ओपन माइंडेड नहीं होते, लाइक माइंडेड नहीं होते। महिलाओं को रनिंग और ये सब करना अलाउ नहीं करते भी हैं भारत में, तो अब खैर हो ही गया। भारत में मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान। सो योगा एक ऐसा है कि आप मैट पे भी उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास टेरिस है, छत है, तो छत पे भी आप कर सकते हैं योगा। सो ये हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए इराक में पॉपुलर हो रहा है योगा। अमेरिका, यूरोप के तो क्या ही कहें। मेरे खुद दोस्त हैं जो यूएई वगैरह में जो है योगा सिखाते हैं और बड़ी अच्छी फीस लेते हैं। सो योगा को सीखने के लिए पोर्चुगीज, पुर्तगाल में भी काफी ज्यादा योगा का स्कोप है, योगा ट्रेनर्स का स्कोप, पूरी दुनिया में ही है। अब मेरे को जहाँ का पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये सारी चीजें, और पाकिस्तानियों को करते तो हैं योगा, लेकिन जलन होती है कि ये भारत की संस्कृति। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये चूरन बेचा जा रहा है आजकल कि जी ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का योगा है, सो इसको हम कर सकते हैं। पहले तो एक बार 2014-15 की बात है, तो किसी मौलवी ने इसको कहा था कि ये जो करेगा वो गद्दार होगा, जो काफिर होगा वही योगा करेगा। तो फिर वो मौलवी साहब खुद योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, जान पे जब आती है ना तो सब बंदा कहता है भाई सही है ये। तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि जिस योग को कभी सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत माना जाता था, आज वही योग सीमाओं को लांघते हुए पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ रहा है और पाकिस्तान भी भारत के इस बेहतरीन तोहफे को मना रहा है। रिचुअल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी लोग समझते हैं कि रिलीजियस चीज है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से लोग इसको एसोसिएट करते हैं। और वैसे जो योगा है वो एक सेक्युलर चीज है, ठीक है। योगा करने के लिए आपको किसी रिलीजन से अबाइड बाय नहीं करना, ठीक है। आप भी कर सकते हैं योगा, मैं भी कोई भी कर सकता है, क्योंकि योगा में जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आसनास बोलते हैं और ब्रीदिंग जिनको प्राणायामा बोलते हैं, वो कोई भी कर सकता है और उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्या हुआ था कि जो रिलीजन्स हैं उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया योगा को, और फिर उन्होंने अपने साथ साथ रिलीजियस चैंटिंग शुरू कर दी एक्सरसाइजेस के, तो वो एक अप्रोप्रिएशन हो गई थी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, यू डोंट नीड टू be of any particular religion for that. Yeah.
अच्छा मैम, बहुत से लोग ये कहते हैं, मतलब बुद्धिज्म से तो मैंने ये योगा को मैंने स्पेशली लोगों से यही सुना है कि ये हिंदुइज्म से आया है। तो क्या मतलब लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं रिलीजन के साथ, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? ऑब्वियसली हम लोगों को रिलीजन को एक साइड पर रख के, एक फिटनेस की चीज़ है तो हमें तो उसको रिकॉग्नाइज ही करना चाहिए और अपनी डेली जिंदगी में उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जी देखिए, मैंने जो योगा के बारे में पढ़ा वो मैंने योगा एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमारी जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, वेदर इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल, लिम्फेटिक, वो सारा उन लेवल्स पे क्या फर्क पड़ता है हमारी बॉडी को जब हम योगा करते हैं, क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, वो मैंने पढ़ा। और माइंड पे क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, तो उसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर आप साथ साथ संस्कृत में चैंटिंग करते हैं, कोई भगवत गीता के टेक्स्ट वाइल यू आर डूइंग योगा, फिर वो एक रिलीजियस चीज बन जाती है। लेकिन वो दुनिया में नहीं फॉलो, लाइक पाकिस्तान में वो नहीं फॉलो होता। अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो लोग प्रैक्टिस करें वो एक फिटनेस या हेल्थ एंड वेलनेस की चीज के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो इट्स नॉट रिलीजियस देन, यू नो। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता है वेस्ट में जो है यूएसए में योगा की यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और स्पेशली उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं यूनिवर्सिटीज़, उसकी मतलब ट्रेनिंग देती हैं सेपरेटली। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? और उसके साथ साथ हमने इस पर बहुत ज़्यादा योगा पे मैंने जो एक्सपर्ट्स के व्यूज़ सुने हैं योगा को लेकर वो थोड़े से डिफरेंट, और आपके जो मैं व्यूज़ सुन रही हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है। तो सऊदी अरब में भी जो है वो इंटरनेशनल डे के तौर पे योगा को सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन मतलब उनकी प्रॉपर जो है उनके स्कूल्स में ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो यानी कि ये कल्चरली आप मतलब फैलता जा रहा है, क्या आप समझती हैं? और पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ओपन किए जा रहे नाउ डेज? और कहाँ पर, यानी कि मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूट होने चाहिए ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो योगा पे फुल फोकस करती हैं, जैसे आपने भी इंटरनेशनल लेवल पर ही किया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली मतलब हम बड़े स्केल पे जाएं या हाई लेवल स्केल पे जाएं तो लोग मतलब ज्यादा वो कहते हैं ना कि डीएचए वाली साइड पे जाएं, लोग उनको प्रेफर करते हैं, यानी कि लोग समझ सकते हैं इन चीजों को। लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए या मिडिल क्लास मतलब तबकों के लिए क्या मतलब आप सजेस्ट करती हैं? जी, जो योगा के स्कूल्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और योगा के जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, 50 आवर्स की भी होती है, 100 की, 200, 300, 500, इवन 1000 आवर्स। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दफ़ा योगा टीचर बन जाए तो आपकी एजुकेशन कंटिन्यू होती रहती है, जैसे कि डॉक्टर्स की होती है कि उनको पढ़ना पड़ता है, इसी तरह हमें एज योगा टीचर्स भी पढ़ना पड़ती है, क्योंकि योगा की टाइप्स बहुत सी हैं, ठीक है। ख्याल है कि इंडिया, हमारे दोस्त इंडिया वाले जो हैं उनको दे नीड टू ये इस सवाल को बड़ा सीरियस जवाब देना चाहिए था, और उन्होंने सीरियस जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम तो 7000 साल से हैं। तो वो ट्रम्प क्या सोचता आजकल, उधर से जेडी वैंस। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं, इंडियंस जो हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कई लोगों को बड़ा बुरा लगेगा ये, लेकिन इंडियंस जो है ना, इंडियंस याद रखें, वो रॉन्ग साइड पे पता नहीं क्यों खड़े होते हैं। नेतन्याहू को दुनिया गालियां देती है, ये नेतन्याहू को जपियां डालते हैं। दुनिया तालिबान को कह रही है वहां दहशतगर्द है, ये तालिबान के साथ गले मिलते हैं। मेरी तो समझ तो बाहर है, आई कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। मैनू को बंदा समझाए इस सारी गेम नो कि तालिबान को दुनिया क्या कहती है। तालिबान को दुनिया ये नहीं कहती कि भान की करता है, वो कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना ये बंदा ठीक नहीं। तो इंडियन कहते नहीं नहीं साडा यार है, साडा भरा है तालिबान, जिहड़ा आमिर खान मुत्तकी साडा लीडर है, साडे इंडिया के मुसलमानों का सरदार है, उसको उधर बना दिया। ठीक है, मतलब हमें इस चीज की समझ नहीं आई ना मुझे, मैं एटलीस्ट आई कुडंट एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट दिस थिंग। उधर इजराइल को गालियां पड़ती हैं, नेतन्याहू को वो कहते हैं। अब अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल से खराब हो गए हैं, आपने देखा है। आज जेडी वैंस ने क्या कहा है, उसने वॉर्न किया नेतन्याहू को, उसने कहा बाज आ जाओ तुम्हारे लोग अमेरिकी सदर के खिलाफ बात करते हैं। और ये मोदी साहब इजराइल गए थे, और वहां पे उन्होंने इजराइल में जाके, जरा सुनिएगा, वहां पे उन्होंने इजराइल जाके क्या किया, जपियां डाली किसको, और ये कहा, जपियां डाली और ये कहा कि जनाब मोदी जो है ना वो उसके साथ खड़ा हुआ है, मोदी जो है वो उसके
साथ खड़ा हुआ है। तो ये अब नेतन्याहू इज नॉट अ गाय। और इंडियंस गए थे इजराइल, क्यों गए थे मैं ये भी बता दूं, और इंडियंस को पता है इसलिए कि वो क्यों गए थे। इंडियंस इजराइल गए थे बिकॉज दे न्यू कि अमेरिका के अंदर मामलात खराब हो रहे हैं, तो हम इजराइली लॉबी को जरा विन करने जाएं। जरा बहुत सारे दोस्त शायद एग्री ना करें मेरी इस बात के, नहीं ये मकसद नहीं था।